हेलो टू एवरीवन। देखिए एक क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है कि इसको मेथड ऑफ वेरिएशन से ही सॉल्व करना है। तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जो है क्वेश्चन आता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये सी सेक्शन का क्वेश्चन है और इसके मार्क्स है वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। और मेथड का नेम लिखा आता है, अगर नहीं लिखा आता है और फिर भी आप अगर मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज करते हो तो इसके स्टेप बहुत इजी होते हैं। आपके सॉल्यूशन आपको कुछ ना कुछ मार्क्स, अच्छे मार्क्स देके ही जाता है, बिल्कुल आप लोगों के लिए परेशानी नहीं होती है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया है कि मेथड ऑफ वेरिएशन के अंदर आपको क्या करना होता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। दैट मींस सेकंड डेरिवेटिव के साथ में कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो 1 माइनस एक्स से पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा कि d2 y dx2 प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx एंड माइनस y अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स। यहाँ पे ये कैंसिलेशन में चला जाएगा। अब आपके पास ये p वैल्यू है, तो p वैल्यू इज x अपॉन 1 माइनस एक्स एंड q वैल्यू, तो y कोएफिशिएंट इज माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब अपने को इसके जो सॉल्यूशन होते हैं, जब मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज करते हैं तो इसका CF एनी हाउ पता करना होता है। तो CF के जो दो पार्ट होते हैं वो आपके UC1 प्लस VC2 फॉर्म में रहते हैं और इसका सॉल्यूशन अपने पास में y इज इक्वल टू AU प्लस V इंटू V फॉर्म में इसका सॉल्यूशन रहता है। तो अपन इसके CF के दोनों पार्ट U और V एनी मेथड से फाइंड करने होते हैं, चाहे राइट हैंड साइड को जीरो रख के करो या डायरेक्ट बाय एस्टिमेटिंग जो फर्स्ट मेथड बताया था उससे भी आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे P और Q को ध्यान से देखते हैं, ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे x टर्म है, यहाँ पे ओनली x नहीं है। तो अपने पास एक कांसेप्ट होता है जो मेथड फर्स्ट के अंदर डायरेक्ट बाय एस्टिमेटिंग जब अपन ने CF लिया था, तो बिकॉज P प्लस QX फाइंड करते हैं अपन, तो P वैल्यू इज x अपॉन 1 माइनस x एंड प्लस QX, तो दिस वन Q, तो माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस x और मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो इन दोनों से ये कैंसिलेशन होके क्या आएगा, जीरो आ जाता है। तो P प्लस QX इज जीरो, देन U इज इक्वल टू अपने को x होता है। CF अपन ने फर्स्ट मेथड में जाना है, उस टेबल को लर्न कर दीजिए। अगेन इसके अंदर और देखते हैं, एंड इफ 1 प्लस p प्लस q फाइंड किया जाएगा तो 1 प्लस एंड p वैल्यू इज x अपॉन 1 माइनस x एंड q वैल्यू इज नेगेटिव 1 अपॉन 1 माइनस x। इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई करते हैं, देन 1 माइनस x प्लस यहाँ पे आपको x मिलेगा और यहाँ पे माइनस का 1, तो यहाँ पे भी x और x कैंसिलेशन हो जाएगा, 1 और 1, दैट मींस यहाँ पे भी क्या मिला, जीरो। तो सेकंड पार्ट इसका v है वो e की पावर x मिलेगा। तो आपको देखिए CF दोनों फाइंड हो गए हैं, CF के दोनों पार्ट u एंड v फाइंड हो गए, दैट मींस u और v आ गया है। तो अब अपने को आगे क्या करना होता है, उसकी तरफ क्वेश्चन को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। अब इसके दो अननोन फंक्शन x के a और b अपन इस तरह से सॉल्व सेलेक्ट करेंगे। तो लेट द जनरल सॉल्यूशन of DE y is equal to a times of u plus b times of v रहता है, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, एंड therefore y is equal to a into u value is x and plus b and b value is ex। ये अपनी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब कैपिटल ए एंड बी क्या होते हैं, x के फंक्शन है, तो अपन को कैपिटल ए और बी फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन आपको लर्न करने का बोला गया है। टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, कौन कौन सी फर्स्ट इक्वेशन था आपके पास, u इंटू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक तो ये इक्वेशन था आपका, तो इसका मतलब u और v का वैल्यू आपके पास x और ex है, तो यहाँ पे x
dA अपॉन dx प्लस e रेज टू x एंड dB अपॉन dx इज इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन आपको काम में लेनी है, और एक इक्वेशन जो दूसरी थी वो इस प्रकार से थी कि du अपॉन dx इंटू dA अपॉन dx प्लस dB अपॉन dx एंड dB अपॉन dx इज इक्वल टू r। तो r वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस x यहाँ पे रखना है, और जो u और v फाइंड किए हैं उनके डेरिवेटिव इसमें रखने हैं। तो u इज इक्वल टू x था, then du upon dx is equal to 1 and v equal to ex, then dv upon dx is equal to ex। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन कंटिन्यू। तो एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट दिस इक्वेशन इज b एंड दिस इक्वेशन इज a, इन दोनों को एलिमिनेटिंग से सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन इनको रीअरेंज करके लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका x इंटू dA अपॉन dx एंड प्लस ex इंटू dB अपॉन dx इज 0। दिस इक्वेशन इज ये, और ठीक इसके नीचे अपन इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो du अपॉन dx अपन ने फाइंड किया 1 आया था, तो 1 टाइम्स ऑफ dA अपॉन dx प्लस एंड v इज ex, देन dB अपॉन dx है, ये भी ex आया था, तो ex और यहाँ पे dB upon dx is equal to r। r value is 1 minus x। This is equation number 2। अब इनको एलिमिनेटिंग से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आपको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, यहाँ पे दोनों सेम फैक्टर है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, लेस करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये पोर्शन कट जाएगा। तो यहाँ से लेस करेंगे तो dA अपॉन dx, ये तो कॉमन फैक्टर आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे तो माइनस का 1 और प्लस का x, दैट मींस x माइनस 1 आएगा, एंड dA अपॉन dx इज इक्वल टू, ये x माइनस 1 इसके डिनोमिनेटर में आएगा और दोनों कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, दैट मींस dA अपॉन dx इज 1 एंड dA इज इक्वल टू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देन a इज इक्वल टू x प्लस कांस्टेंट आप ले लीजिए लेट k1। तो आपको a तो मिल गया है, क्लियर। अब आपको b फाइंड करना है, दैट मींस इस पार्ट को आपको कैंसिलेशन में करना पड़ेगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि dA अपॉन dx का वैल्यू आपके पास 1 आया था यहाँ पे, और यहाँ पे 1 रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इनके कोफिशिएंट भी आपको इक्वल करने पड़ेंगे, x मल्टीप्लाई में है। तो फिर अपन कैसे करेंगे, देखिए, या तो dA अपॉन dx का वैल्यू 1 रख दीजिए, यहाँ पे भी रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो किसी भी एक इक्वेशन से अपने पास में पोजीशन क्या बनती है। सपोज आपने यहाँ पे रखा कि dA अपॉन dx इज इक्वल टू 1 आपको मिला था, यहाँ पे इसमें आपने रखा इसका वैल्यू 1, तो प्लस ex इंटू dB अपॉन dx इज इक्वल टू 0। x को उधर ले लीजिए, देन dB अपॉन dx इज इक्वल टू नेगेटिव x, और ex इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो कि अपन ऊपर ले जाके माइनस में कर देंगे। अब इसका इंटीग्रल करना है आपको, तो फिर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए dB इज इक्वल टू माइनस एक्स ई माइनस एक्स एंड dx। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो अपने को b वैल्यू मिलेगा माइनस, इसका इंटीग्रल बाय पार्ट्स, दैट मींस u इनटू v करना पड़ेगा। लेट दिस फंक्शन इज u एंड दिस फंक्शन इज v, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। तो फिर आगे बढ़ते हैं, ये आपके पास में a वैल्यू आया हुआ है x प्लस k1, इसको अपने जनरल सॉल्यूशन जहां अपन ने au प्लस bv माना था वहां पे रखना पड़ेगा। तो u इंटू v से x इंटीग्रल ऑफ e माइनस x dx नेगेटिव, यहाँ पे आता है ddx ऑफ u, तो u वैल्यू आपका x है, एंड इंटीग्रल ऑफ b दैट मींस e रेज़ टू माइनस x dx, एंड होल पार्ट का एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
माइनस x इंटू ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव 1, और ई एक्स का इंटीग्रल करोगे तो e माइनस एक्स, और एक नेगेटिव बाहर आएगा तो यहाँ का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, एंड dx। एक इंटीग्रल होना और बाकी है, तो माइनस माइनस का x माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रल करेंगे तो e रेज टू माइनस एक्स आ जाएगा, एंड प्लस का कांस्टेंट k2, देन b इज इक्वल टू, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो x ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये टर्म भी पॉजिटिव मिलेगी आपको, माइनस एक्स, एंड प्लस का k2, और इसको आप लिख सकते हैं कि e रेज टू माइनस एक्स कॉमन, दैट मीन्स आपके पास b वैल्यू इज e रेज टू माइनस एक्स कॉमन, देन x प्लस 1 एंड प्लस का k2, ये b वैल्यू मिल गया है आपको। अब a और b के वैल्यू अपने जनरल सॉल्यूशन में रख देते हैं, तो देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन g एस y इज इक्वल टू a इंटू यू प्लस b इंटू v फॉर्म में था, और a का वैल्यू अपने को मिला था x प्लस k1, तो x प्लस k1 एंड u वैल्यू इज आल्सो x, एंड प्लस b वैल्यू इज e रेज टू माइनस x एंड x प्लस 1, एंड v वैल्यू, तो v का वैल्यू जो अपने पास आया था e रेज टू x प्लस, और इसके साथ में अपने k2 था कांस्टेंट, तो ये प्लस का k2 इसका सॉल्यूशन था, ये b पार्ट है, और इन दोनों के मल्टीपल में अपने पास में e रेज टू x था, इसको इंटरनली मल्टीप्लाई करा देते हैं और रीअरेंज करते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस k1, एंड प्लस का ये ex इस टर्म को मल्टीप्लाई करेगा तो e की पावर 0 हो जाएगा, दैट मींस x प्लस 1 एंड प्लस e रेज टू x इंटू k2। तो ये इस प्रकार से अपने को सॉल्यूशन इसका फाइंड कर सकते हैं। तो ये था मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन श्योर आएगा, तो इसके लिए इसको समझने के लिए इसके स्टेप अच्छे से लर्न कर दीजिए, ध्यान रख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, और अपने फ्रेंड्स में अगर शेयर नहीं किया है तो उनको सबको शेयर करिए, सभी जगह फैला दीजिए, ताकि अपना एक भी फ्रेंड बाकी नहीं रहे कि सी सेक्शन का क्वेश्चन उसके मिस हो जाए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।